गीता पे चलते हैं और भगवान कृष्ण से मिलने जाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण से मिलना चाहिए, अच्छा लगता है। और वो ज़्यादा ही हंसी की बातें करते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छी बांसुरी बजाते हैं, अच्छा गाना गाते हैं और उनकी सुरीली आवाज़ है। तो चलते हैं वहाँ पे राधा कृष्ण की नगर में चलते हैं। तो सबको राधे राधे, और सब मिल के बोलो भगवान कृष्ण को आह्वान करो, राधा रानी को आह्वान करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण को प्रणाम, माँ राधा रानी को प्रणाम, और सबको जितने भी हैं यूट्यूब वाले हैं, फेसबुक वाले हैं, उन सबको भी राधे राधे। सब चलते हैं भगवान कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह हो सकता है कि कहते हैं हमारी थायराइड जो सही हो जाए, कहते हैं हमारा सहस्ता चक्र थोड़ा सा जरूर अच्छा हो जाए। तो चलते हैं भगवान कृष्ण के पास चलते हैं और गीता का ज्ञान लेते हैं जैसे अर्जुन ले रहे हैं। तो हमने कल सुनाया था यहाँ सुनाया था हमने, कहते हैं वह भक्त तो प्रयाण काले मनसा चले भक्त्या एक तो योग बले न चाहिए भर्मो मध्य प्राण वैस प्राणमा वैस सम्यक समतम परम पुरुषम पैत दिव्यम। तो वह भक्त युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से प्रकृति के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। देखो यहाँ तक हमने कल सुना दिया था। चूँकि देखो प्रकृति के अंदर ये प्रकृति के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित, ये प्राण देखो यहाँ प्राण नहीं हम पढ़ेंगे। देखो हम वैसे कहते हैं प्राण, लेकिन प्राण ये प्राण वाय अपने की जो प्राण वाय को किसके द्वारा करते हैं? वायु द्वारा। ये वायु क्या करती है? ये कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेना सांस के द्वारा, वायु के द्वारा। प्राण वायु को हम अपने मस्तक में ले जाते हैं, मस्तक में ले जाने के बाद में भ्रमण के बीच में यहाँ पे स्थापित करते हैं। भ्रमण के बीच में देखो यहाँ से खींच के ले जाते हैं और ये ओमकार की धुन से ले जाते हैं, ये मंत्र की धुन से जाती है, ऐसे नहीं जाती है। और किसी को सामने भगवान को, भगवान कृष्ण को सामने उनकी पहले प्रतिमा को तुम अपने प्रकृति के बीच में जब तक उनको नहीं, उनको पहले तो को बहुत साधारण सी बात है, मैं इसको बहुत अच्छे ढंग से बता रही हूँ। अगर जो ये सरल उपाय है बहुत, अगर किसी का ध्यान चित्त भगवान में नहीं जाता है, अगर प्रकृति से तुम्हारा कार्य नहीं चलता है, अगर वहाँ पे अपने प्राण स्थापित नहीं कर सकते हो, प्राण वायु को स्थापित नहीं कर सकते हो, तो इसका बहुत सरल उपाय है। चूँकि जो मैंने किया है वही मैं आप सबको बताऊँगी, चूँकि मैंने भी बहुत प्रयास किया। तो कोई इसके लिए कोई इसमें हंसी और मजाक वाली बात नहीं होती है, या कोई इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं होती है। तो हमें कभी कभी योगा में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अभ्यास करते हैं, बहुत अभ्यास करते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर अभ्यास करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर अभ्यास करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। कहते हैं आदमी एक बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, 3 बार गिरेगा, 4, जितनी बार गिरेगा उतनी बार वो मजबूत हो जाएगा, उसको पहचान हो जाएगी कि हम जहाँ गिरते हैं, बार बार गिरते हैं तो क्यों गिरते हैं। अगर हम ये कार्य करना है, जो कार्य नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, तो ज्ञान ही बढ़ेगा। फिर अपने आप स्वतः ही भगवान की कृपा से या हमारे अभ्यास से, हमारी मेहनत से हमें अपने कार्यों में सफलता मिल जाती है। तो भगवान कृष्ण को सामने एक बार को बैठा रहो, एकदम तो ध्यान नहीं जाएगा उन्हें, एकदम प्रकृति के बीच में, दोनों आग और प्रकृति के बीच में यहाँ पे अपने प्राण वायु को हम यहाँ स्थापित तो नहीं कर सकते, मतलब प्राण नहीं जाते। प्राण के जो हमारे प्राण है उसकी वायु को खींच के हम ऊपर ले जाते हैं सांस द्वारा, और अपने यहाँ बीच में मध्य में। तो देखो मैंने भी बहुत कोशिश की थी, इतनी कोशिश की थी इसको लाने के लिए। तो कभी ध्यान हो जाता था, कभी हमें उनकी प्रतिमा दिखाई देती थी, कभी योगा में हम होते थे, और कभी बाई चांस हम क्या कर सकते हैं ये दिमाग की तरह कि देखो कभी कभी बहुत सारी ऐसे होता ही रहता है। लेकिन फिर हम क्या करते थे, हमने अपनी विद्या को देखना शुरू किया,
हमने कि कैसे वो हमारी निगाह ठहरे, कैसे भी हमारी सांस कहीं जाके रुके, चूँकि मस्तक में अपने हम सांस को ले जाके इसको रोक लेंगे और वृत्ति को फिर बीच में करेंगे, तब तक सारी जितनी हमारी सांसें हैं, सारी जितनी गतियाँ हैं, वो सारी स्थिर रहती हैं। तो इसको ले जाने के लिए हमें बहुत परेशानी होती है। तो हम अपनी कहते हैं हम अपनी मैं अपने अपने बारे में मैं बोलेंगे, मैं अपनी बिंदी को देखती थी कि ये मेरी लाल रंग की बिंदी है, इस पर ध्यान केंद्रित करती थी। फिर हमने कहते हैं फिर हमने भगवान शिव को जो है, चूँकि हमने भगवान शिव की उपासना ज़्यादा की है, हम नहीं कह सकते कि हाँ वैसे हमें चलते फिरते कृष्ण की भी हम मालूम पड़े कि बच्चे के जैसे खेलने आ रहे हैं, वो तो सारी बहुत सारी लीलाएँ उनकी। तो लेकिन भगवान शिव के लिए हम क्या करते थे, हमने पहले इस पर ध्यान लगाना शुरू किया, मालूम पड़े हमारी निगाह ठहर गई। वो हमने जहाँ पे मस्तक जब प्राण वायु हम ऊपर ले जाते हैं और अपने मस्तक में जो हम यहाँ पे जो है कहते हैं संयुक्त कर लेते हैं, रोक लेते हैं वहाँ पे, और फिर हम अपनी आँखों के पीछे तो पहले बिंदी से बाद हमने शिव को देखा, खूब देखा, अच्छे ढंग से देखा, खूब बढ़िया ढंग से देखा, देखते थे पहले वो नहीं देखते थे, खूब देखते थे, और बस बिंदी की जगह फिर वो दिखाई था नहीं, फिर मालूम पड़े ओम के ध्वनि से मालूम पड़े त्रिशूल लेके खड़े या डमरू लेके खड़े या सामने खड़े या माँ पार्वती जगत माँ सहित खड़े हैं, तो सब एक संग नहीं किसी पे आता है। तो हमें योग व्यक्ति के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चित मन से मतलब अपने मन को स्थिर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मन तुम्हारा कहीं आ रहा तो नहीं, ये तो सबके साथ में होता, मेरे साथ में हुआ था, शुरू में बहुत हुआ था। तो निश्चित मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो जो जिसका मन स्थिर हो जाता है, चंचल नहीं होता है, तो उसको ये योगा करने से परमात्मा की कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, परमात्मा के हमें स्पष्ट उनकी प्रतिमा हमारे अंदर समा जाती है, दिखाई देती है, और हम उनको प्राप्त भी हो। प्राप्त का मतलब हो जाए कि हमने उनको पा लिया, प्राप्त का मतलब जो हमने भगवान को तो समझो को पा लिया। यक्षरम वेद वेदो वदन्ते विशान्ते यद्यतयो भीतरागाय यच्छन्दन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदम संग्रहण प्रपच्छे। देखो यहाँ पे वैसे देखो यहाँ पे अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ अशुभ कर्म के अनुसार देखो शासन करने वाला, देखो शासन करने वाला तो खैर है ही है परमात्मा है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए उनके साथ में। तो वो वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, और आसक्त रहते यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, वो जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, वो सब परम पद को मैं तेरे लिए ही संक्षेप से कहूँगा। मतलब भगवान का कहने का ये है, जो वेद को जानते हैं, जो विद्वान है, तो वो सच्चिदानंद तो कहते हैं भगवान कृष्ण के परम पद को अविनाशी समझते, विद्वान लोग ही समझते हैं, योगी समझते हैं, विद्वान समझते हैं, जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, जो योगी हैं वो सुन सकते हो, जो ब्रह्मचर्य का आश्रम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ब्रह्मचर्य के पालन करने से हमको क्या होता है, क्या हम ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे अंदर शुद्धिकरण होता है, हमारा शुद्धिकरण होता है, हम बिल्कुल शुद्ध रहते हैं, पवित्र रहते हैं। कहते हैं एक बार स्नान नहीं करोगे तो चलेगा। तो कहते हैं जो महात्मा लोग हैं, ये क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन ही तो करते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद में परम पद को मैं तेरे लिए, तो मैं जो परम पद को वो पाते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ये सब योगा करते हैं और मुझे अपने आत्माओं में स्थित रखते हैं, तो वो किसी के लिए, किसी को पद पाने के लिए, सन्यासी हो चाहे महात्मा हो चाहे योगी हो, तो वो जो कार्य करते हैं वो मैं तुझे संक्षेप से कहूँगा, तो तू उसको ध्यान से सुन कि योगी परमात्मा क्या करते हैं, कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वो मुझको प्राप्त करते हैं। तो मैं तुझे संक्षेप में कहूँगा, क्योंकि देखो अर्जुन को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। अब लेकिन संसार का आदमी समझे या न समझे बच्चे तो मैं तो नहीं कह सकती, पर अर्जुन ने तो बहुत अच्छे ढंग से, अर्जुन को तो श्रीराम से लान पर ले आए थे। सर्वद्वाराण संयम्य मनोजद निरुद्ध च मूर्धन्याध्यात्मन प्राण। देखो
मूर्धन्या मूर्धन्यात् अय आत्मन है प्राणम अस्थौ। देखो अस्थौ देखो मतलब योग धारणा। देखो यहाँ पर भगवान कहते हैं अपने प्राणों को स्थित करके योग धारण करना चाहिए। ओ मत्ये काक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मान मान व्याहरन् मान मनुस्मरन् यः प्रयात देहम स याति परमां गतिम। देखो यहाँ पे सब इंद्रियों को, देखो इंद्रियों के द्वारों को देखो हम क्या कहते हैं। देखो 10 ज्ञानेंद्रियाँ, 10 कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार, और ये मन, बुद्धि और अहंकार, तो ये 13 ये क्या है? ये कहते हैं हमारे कर्म करने के ये द्वार हैं। तो इन द्वार कहते हैं इन इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में, मतलब जो इन इंद्रियों को बस में कर लेता है, इनके द्वार का रोकने का मतलब ये थोड़ी ना कि तुमने द्वार को रोक लिया, मतलब अपने इन सारी इंद्रियों को बस में करके अपने मन को स्थित करके और प्राण को अपने हृदय में स्थित करके प्राण को मस्तक में स्थापित करके, प्राण को तो प्राण नहीं होते, वायु होते, प्राण वायु को कहते हैं अपने मस्तक में स्थापित कर परमात्मा संबंधी योग धारणा में, मतलब जो भगवान के लिए हम योगा करते हैं, योग धारण करने वाले और जो योगा धारण करते हैं तो पुरुष मतलब उस किसका जप करना चाहिए। ये नहीं है कि हम योगा कर रहे हैं कि हमने अपने प्राणवायु को मस्तक में स्थापित कर लिया, यहाँ से हमने वायु को खींचा, प्राणवायु को हमने खींचा, मस्तक में स्थापित कर लिया, सहस्त्रार चक्र में हमने, ये यहाँ से चीज दी जाती है सहस्त्रार चक्र में। लेकिन अब उसको तुम रोके रहोगे तो फिर तुम फायदा का उतने ही जितनी देर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट उस सांसों से बराबर जितनी सांस तुम्हारी रुकती है उतने ही देर ओम प्रणव का कहते हैं मंत्र जाप अंदर चलते रहना चाहिए। देखो तभी तो हमारे अंदर भगवान, तो इसी के द्वारा तो हमारा योग सिद्ध होता है। इसी के द्वारा तो जो सन्यासी हो गए, महात्मा होते हैं, जो योगा करने वाले होते हैं, वो चूँकि उनके बराबर सांसों में ओम अक्षर ब्रह्म को उच्चारण कर, देखो ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मतलब ब्रह्म अक्षर, ये ओम एक अक्षर है और वैसे देखी जाए तो इससे 3 अक्षर बनते हैं, और वैसे देखी जाए तो ये 5 से पूरा बनता है, ये 5 से पूरा बनता है, और ये एक अक्षर है, और इसको 3 भी, इसमें 3 भी चलता है, लेकिन पूरा ओम ये 5 से बनता है। तो प्राणवायु के अंदर 5 देवता विराजमान हो जाते हैं ओम में। जब हम सांस द्वारा ओम लेते हैं तो खाली ओम ही नहीं लेते हैं, खाली शिव जी को ही नहीं भजते हैं, खाली प्रणव को ही नहीं भजते हैं, उनके संग में 4 और चलते हैं, 4 देवता और चलते हैं। मतलब तुम्हारे बिना पूजा करे हुए, बिना माला उठाए हुए, तुम्हारी सांसों से ये तुम्हारे संग में 4 देवता, और बल्कि देखी जाए तो 5, ये 5 देवता तुम्हारे ओम के साथ साथ चल रहे हैं। ये ओम शब्द अपने में इतना पवित्र, इतना श्रेष्ठ क्यों है, इतना उत्कृष्ट क्यों है? चूँकि इसके साथ तो बहुत जुड़े हैं, ओम के साथ तो बहुत जुड़े, ये पूरा ब्रह्मांड जुड़ा है, सारे देवता जुड़े हुए, सारे लोग जुड़े हुए, और सब परमात्माओं के परमात्मा, ईश्वर के भी ईश्वर, और कालों के भी काल, जिनके काल कहते हैं महाकाल, कालों के भी काल और काल के भी महाकाल, जो काल उनके पैर के नीचे दबा रहता है, बिना वो कहते हैं उनके बिना आज्ञा के, बिना अनुग्रह के वो काल उनके पैरों के नीचे से नहीं निकलता है, पैर के नीचे दाब के रखे रहते हैं उसको, चूँकि बिना शिव के आज्ञा के बिना ये कहीं नहीं जा सकता है, बिना कृष्ण की आज्ञा के बिना ये ओम ये कहीं नहीं जा, चूँकि इसमें 4 समाये हुए हैं, बल्कि 5, इस एक अक्षर
रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ निर्गुण। तो ये भगवान कृष्ण जो भी कह रहे हैं तो ये ब्रह्म है। भगवान कृष्ण हम ब्रह्म का मतलब समझना चाहिए। ये एक पुरुष है ब्रह्म। ये जो है कहते हैं एक अक्षर का है ब्रह्म, मतलब ब्रह्म हम कहते हैं ये पुल्लिंग नहीं है। ये जो है तो इसको ब्रह्म कहा जाता है। जो पार्वती और शिव पुराण में कहा जाता है तो शिव और पार्वती सहित कहा जाता है तो वो बहुवचन में चला जाता है, 2 वचन में चला जाता है। तो यहाँ ब्रह्म एक वचन है जो है, तो ये एक वचन क्या परमात्मा के लिए जाता है। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म है जो किसी को दिखाई नहीं देता है। तो वो निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। जो भगवान के कहते हैं ये तो दुनिया जानता है, जो भगवान का चिंतन करता हुआ और अपने प्राण को छोड़ता है तो उसको कहते हैं उस पुरुष परम गति। तो जैसी गति वैसी मति। अगर भगवान को हम ध्यान में रखेंगे, अगर ओम का हम उच्चारण करते हुए या कोई आदमी मर रहा है, सांस निकल रही है, कहते हैं क्या उसने के बचने के उसे मालूम है कि मैं बच नहीं सकूंगा, तो अपनी सांस को रोके थोड़ी देर मस्तक में और कहते हैं अपने थोड़ी देर सांस रोकने के बाद ओम, ओम का अक्षर एक अक्षर का है ब्रह्म। तो इसको अगर कहता रहेगा तो मरने के बाद में उसकी गति खराब नहीं होगी। कहते हैं उसको भगवान की प्राप्ति होती है, क्योंकि जैसी मति तैसी गति। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जो हैं जो सन्यासी हैं, महात्मा हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन, देखो ब्रह्मचर्य का पालन करते समय पर कोई नहीं कर सकता, योगी कर सकता या परमात्मा। और भैया भगवान ने जिसको साथ दिया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये जिसने ये साथ लिया है तो समझ लो वो किसी देवी से और किसी देवता से कम नहीं है। तो हमें इस कृष्ण समझा रहे हैं तो इसको हमें भी समझना चाहिए। देखो ये ज्ञान एक अर्जुन के लिए नहीं, मैं तो रोज ही कहते हैं इसको ज्ञान को, मुझे तो खुद ही ज्ञान होता है। कहते हैं कि मैं शिव पुराण तो पढ़ती थी, गीता छोड़ दिया था, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरन्त नित्यसः तस्याहं सुलभ है पार्थ नित्य युक्त योगिन है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर, देखो अनन्य चित्त होकर मतलब जो है भगवान कहते हैं सब प्रकार से जो मुझे भजता है, सब प्रकार से मुझे भजता है, सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, जो सदा ही भजता रहता है, निरंतर भजता रहता है, मेरे सिवा किसी और को नहीं भजता है, किसी और देवता को नहीं भजता है, तो उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, मतलब आसान हूँ। तो ऐसे जो निरंतर भजने वाले के लिए तो मैं बहुत आसान हूँ और आसानी से मैं प्राप्त हो जाता हूँ। उसके लिए कोई दुख उठाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं उसको फिर आगे कोई ना परेशानी और दुख नहीं उठाने देता हूँ और ना ही उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो निरंतर भजन करता रहता है, हम थोड़ा शनै धीरे धीरे अभ्यास में प्रतिदिन करते रहते हैं। नियम होता है अपने नियम को साधने से। जब हम निरंतर नित्य अगर हम भगवान का भजन करते रहेंगे तो ये हमारा धन जमा होता जाता है, जमा हुआ। फिर हम ऊपर जाते हैं तो हम पे कोई टैक्स नहीं मांगता। कौन सा धन, कौन सा टैक्स है? कर्म का। तो ये अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता तो वो भगवान शिव सहज ही प्राप्त हो जाते। चूँकि निरंतर धीरे धीरे शनै अगर निरंतर थोड़ा थोड़ा भी हम करते जाते हैं तो भगवान को ये होता है ये भक्त अब मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ये जो कुछ भी करता है रोज चाहे 1 मिनट को करे चाहे 2 मिनट को करे, इसने अपने अंतर आत्मा को मुझे बसा लिया और जो कुछ भी करता है तो ये मेरे लिए ही करता है, मुझे अविनाशी को ही करता है, मेरे अविनाशी तत्व को ही ये जानता है। तो हमें करना चाहिए। माम उपेत पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्यनबंत महात्मान संसिदम परमाम गतः। देखो परमाम गतः, ये परम सिद्ध को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर
दुखों के घर में एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को भी ही नहीं प्राप्त होते हैं। जो मेरी जो सिद्ध होते हैं, जो महात्मा होते हैं, योगी होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, जो जप करके और जो सिद्ध हो जाते हैं, तो एक क्षण के लिए भी किसी के घर में मैं ऐसे घर में नहीं उनको भेजता, एक क्षण के लिए भी नहीं भेजता जहाँ उनको दुख मिले। देखो ये घर का मतलब यही नहीं है कि हम किसी के घर हमने जन्म ले लिया, मतलब हम किसी जगह पर भी हम एक क्षण भर के लिए नहीं भेजते जिससे उसको परेशान। भगवान को एक कृष्ण भगवान को एक क्षण की अपने भक्त की मालूम है कि एक क्षण मेरा भक्त किस स्थिति से गुजर रहा है, इस पे क्या दुख पड़ रहा है और क्या इसको सुख मिल रहा है, क्या इसके पास है, क्या इसके पास नहीं है। और कहते हैं पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त, फिर दूसरे जन्म नहीं लेता है, फिर उसका बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म, कहते हैं संसार के जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। फिर वो जो भगवान उसको अपना लेते हैं, और जिसको भगवान ने अपना लिया है तो उसको दूर कौन कर सकता है। अगर हमारा हाथ कृष्ण पकड़ लेते हैं तो किसकी ताकत है उसे छुड़ा लेगा, लाख कोशिश कर ले, कृष्ण ने पकड़ लिया है, कोई छुटा नहीं सकता है उनसे। और जब तक पकड़ा नहीं है तब तक तो संसार वाले उठा के अगर हमें गड्ढे में भी फेंक सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी कर। और जब भगवान कृष्ण जब हाथ पकड़ लेता है तो हिम्मत नहीं है उसके सामने पड़ने की, हिम्मत नहीं है उसके वो सामने उंगली दिखाने के भी। तो कब, जब हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे, जब हम भगवान को हम अपने अंतर्यात्मा में कहते हैं, अपने मन में, अपने चित्त में, अपने ध्यान में जब हम उनका स्मरण करते हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण करते रहेंगे तो दूसरा कौन आएगा हमारे पास, हिम्मत नहीं, आ भी नहीं सकता, चैलेंज के साथ। तो ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन मापेत तो कौंते पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं। देखो ये ब्रह्म लोक से लेके भूलोक से लेके भूलोक से लेके और स्वर्ग लोक से, ये जितने लोग हैं इनमें सबन के जन्म मरण होते रहते हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं, जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ। देखो मुझे प्राप्त होकर जो जिसने मुझे प्राप्त कर लिया है और जिसने मैंने उसको अपने अंदर उसको बसा लिया है और जिसको मैंने उसको पकड़ लिया है, तो फिर उसका जो है पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि कालातीत मैं हूँ, कालधन अतीत, कालधन अतीत। तो इसमें लिखा है पुनरावर्तनो अर्जुन, और तो कहते हैं कि ये कालातीत में और ये सब ब्रह्मांड के लोग काल के द्वारा सीमित तो होने से अनंत हैं। तो ये तो लोग अनंत हैं, बहुत लोग हैं। जो मेरे लोक में आता है और जो मुझको बचता है वो मेरे लोक में आता है, तो फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है। और वैसे कहीं अंत लोक में जाता है तो वहाँ सब जगह ब्रह्मा के लोक में सब आते जाते, सृष्टि करता तो ब्रह्म ही है। तो ये इसमें कहा है, ये शिवलोक में कहा है, ये आत्म तत्व और शिव तत्व और ब्रह्म तत्व, ये तीन तत्व हैं। ये मैं कल सुनाऊंगी, तीन तत्व के बारे में कल सुनाऊँ। तो यहाँ देखो कृष्ण का भी यही है कि ये जो कहते नहीं, ये जो शिव तत्व होता है, जो गोलोक होता है, शिव तत्व होता है। गोलोक कहाँ है बताओ? वो भगवान शिव ने अपने पास एक गोलोक बसा रखा है। भगवान शिव से भी ऊपर गोलोक है खाली, बस और कोई लोक नहीं है। उन्होंने भगवान शिव ने अपने से ऊपर कृष्ण को रखा है गोलोक, जहाँ राधा रानी और कृष्ण रहते हैं। अपनी गाय भी भगवान ने दी है, और अपने जो है गौशाला में
भगवान शिव ने विष्णु चाहे कृष्ण, एक ही बात है, उनका अभिषेक करवाया था और वहीं पर उनका नगर बसवाया था। कौन सा? गोलोक। ये बहुत तत्व की बात होती है। और ये सब ब्रह्मांड लोक के काल के द्वारा सीमित होने से अनित है। ये तो अनित है। तो बस मैं आज इतना ही सुनाऊंगी, नहीं तो मेरे रात भर नहीं उतरेगा। तो बस आज इतना ही सुनाऊंगी मैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि देखो, हमें भगवान की सेवा में जाना चाहिए, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको ऐसी सद्बुद्धि दो। अब मैं क्या कह सकती हूँ? मुझे तो हंसी भी आती है। ये बुद्धि क्या चोने चली गई है? क्या बुद्धि खत्म हो गई है? बुद्धि जिसकी जो कहते हैं व्यास गति को जो पकड़ लेता है, औरत हो, आदमी हो, लड़की हो, कोई हो, व्यास गद्दी के बाद में पकड़ने के बाद वो कौन सी संगत में चला जाता है, कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि वो इतने गलत ढंग से क्या कहते दिखाई देता है वो। अब दुनिया में ही क्या देख रही है? दुनिया देख रहा है, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। जैसे जिसकी बुद्धि, हे भगवान भोलेनाथ, कृष्ण भगवान, माँ जगदम्बा, राधा रानी सबको बुद्धि देना, और कहते हैं कि सबको ज्ञान का मार्ग दिखाना। अगर कोई ज्ञान से के हे कृष्ण भगवान, राधा रानी, मैं तो प्रार्थना करती हूँ, अगर अपने मार्ग से भटक भी गया है कोई, तो कृष्ण तुम्हारा कार्य, राधा रानी तुम्हारा कार्य, उसको फिर लाओ उस पर। अगर भटक गया है कोई सही, कोई लड़की सही, कोई सही, अगर वो भटक गई है तो उसको उसके मार्ग पर लेके आओ। चूँकि तुमको धर्म के मार्ग पर बढ़ने के बाद में फिर अधर्म का कार्य अच्छा नहीं लगता है, तो ये कौन संभाले? तो कृष्ण से हम भी प्रार्थना करें, तुम भी करो, सबको सद्बुद्धि दो और सबको ज्ञान दो और सबको धर्म का मार्ग दिखाओ। और हे मेरी राधा रानी, सबको समानता दिखाओ, सबसे प्यार करना सिखाओ। तो चूँकि ये लड़ाई झगड़ा क्रोध जहाँ होता है, लेकिन मेरे पास में ना क्रोध वाला आया है ना प्यार वाला, ना ही मैं किसी से प्यार करूँ ना किसी से क्रोध करूँ। मैं तो सम रहती, ना ही कोई मेरा अपना है ना ही कोई मेरा पराया है। हाय हाय रे मेरे ये अपना अपना नहीं, नहीं भाई, मेरे तो सारे ही अपने। आए मैं इससे प्यार करूँ, उसे कह नहीं, मैं सबसे ही कह। चूँकि प्यार हमारा पवित्र है, इसमें गंदगी नहीं है। जो संसार की गंदगी भर के बैठे हुए हैं, वो मेरे अंदर गंदगी नहीं है। और गंदा व्यक्ति मुझे नहीं अच्छा लगता है, और ना ही गंदा कोई हो। तो हमें अपने भगवान की सेवा में चलना चाहिए, और हमें कहते हैं अपने भगवान में ज्ञान और बुद्धि से भीख मांगनी चाहिए। कहते हैं ज्ञान बुद्धि से भीख मांगो और सबका भला करे, जैसे जिसकी हो। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी, और सबको जय श्री कृष्णा, और सबको राधे राधे, और सबको गुड नाइट।